हैं। मैं आज आपको अस्तर वाली कांचली की कटिंग किस तरह से करते हैं और इसके ऊपर फैब्रिक किस तरह से चिपकाते हैं मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कांचली की कटिंग थोड़ी हार्ड होती है, तो अगर आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास अस्तर का कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा है और मैं अभी इसकी कटिंग करके बताऊंगी आपको। तो ये मेरे पास 16 की लेंथ है और 8.5 की चौड़ाई है, ऐसे 16 दोनों बराबर है। और अब मैं आपको ये कटिंग करके बताऊंगी। ये मेरी स्लीव्स है, इसका मेजरमेंट मेरे पास बना है, ये ऊपर वाला फैब्रिक है। और अब मैं ये आपको कटिंग करके बता रही हूँ। ये 16 की लेंथ पे चौक से निशान लगाना है। चौक से निशान लगाने के बाद ये चौक से निशान लगा दिया है मैंने। निशान लगाने के बाद आप इसको कटिंग कर सकते हो। और इसी तरह से 8 लेना है, डबल फोल्ड किया हुआ इसलिए 8 लेना है। 8 में ये भी 16 हो गया। और अब आप इसी तरह से थोड़ा थोड़ा चौक से निशान करके आप ये स्लीव की जो होती है उसना है। और ये देखो, ये 8 पे मैंने निशान लगा दिया है। थोड़ा अस्तर का कपड़ा अगर आप एक्स्ट्रा रखोगे तो ही कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। और फैब्रिक को उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है, एक्स्ट्रा रखना जरूरी है। और ये मैं अब कटिंग कर रही हूँ। चलिए कटिंग करते हैं हम। ये मेरी स्लीव्स की कटिंग हो रही है, तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांचली की कटिंग किस तरह से करते हैं। और पूरा एक एक पार्ट को अलग अलग समझना जरूरी है। कांचली बहुत हार्ड है, मेन कांचली में थोड़ा ध्यान देना। और अब ये ऊपर वाली खराकी होती है, ये 2 भाग को कट करना है और 2 को पीछे छोड़ना है। ये हमारे आगे वाली है, खराकी बोलते हैं इसको। अब आप 4 पे निशान लगा के चौक से पॉइंट लगा देना है 4 पे बराबर। आगे वाला भाग 4 होना चाहिए। और जहाँ मुंह ऊपर का डबल फोल्ड में जॉइंट है वहाँ से एकदम पॉइंट लगा के यहाँ से सीधा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने के बाद आप चाहो तो ऐसे ही कटिंग कर सकते हो। अगर आप चाहो तो चौक से निशान करने के बाद कटिंग कर सकते हो। ये मेरा देखो, इस तरह से आपको ये इस पॉइंट मिला दिया है और आपको ये इस तरह से कटिंग करना है। और ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अगर ये कटिंग हो गया मेरा, और अब ये दोनों जॉइंट है तो आप इसको अलग अलग पार्ट करना है। ये मेरी खरा की अभी जॉइंट है, कपड़ा मैंने ऐसे कटिंग नहीं किया था इस तरह से, तो अब इसको आपने कटिंग करना है। ये देखो, ये दोनों को अलग अलग कटिंग करना है। अलग अलग कटिंग कर दिया। ये 2 खरा की होती है और इसी को भी अलग कर देते हैं। ये दोनों स्लीव्स अलग अलग हो जाएंगे, तो इसी को कटिंग कर दिया मैंने। तो अब ये मेरे स्लीव्स की कटिंग हुई है और ये इसमें खराकी है। कांचली में जो हर मतलब पार्ट 2 होते हैं, ये अभी कांचली और खराकी कटिंग हुई है और ये इसका फैब्रिक है। तो अब चलिए हम आगे वाले पार्ट्स को कटिंग करते हैं। अब दूसरे को कटिंग कर रहे हैं हम। ये हमारे पीछे के वो पासनी होता है उसकी कटिंग कर रहे हैं हम। ये हम पीछे वाले पासने की कटिंग कर रहे हैं। तो अब हम इसका मेजरमेंट बनाया हुआ है मेरे, इस हिसाब से मैं ये कटिंग करूँगी। ये 8 पे निशान लगा देना है आपको। 8 पॉइंट, ऐसे 8 पॉइंट की लेंथ है और 10 पॉइंट इसकी चौड़ाई है। अगर आप चाहो तो 10 अंगुली 11 अंगुली इसी तरह से आपको लेना है तो उसी तरह से ले सकते हो। अगर आपको ये इंची टेप से नाप लेना है तो इसी तरह से ले सकते हो, आप चाहो उसी हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे 10 पे निशान लगा दिया है और निशान लगाने के बाद इनको कटिंग करना है। ये अब चौक से निशान कर दिया मैंने। और अब ये आगे वाला भाग है, वो तितली के बाजू में जॉइंट होने वाला भाग है। ये छोटा भाग, ये छोटा चाहिए, सबसे बड़ा ये पीछे वाला पासने सबसे बड़ा होता है और ये तितली के बाजू में आने वाला है भाग जो छोटा होता है। ये 5 पे निशान लगा दिया मैंने। 5 की चौड़ाई है और 8 की लंबाई है इसकी। अगर कटोरी जॉइंट करने के बाद एक्स्ट्रा होगा तो इसमें कटिंग हो जाएगी, कम नहीं करना है आपको। 8 की जगह 8.5 पे भी रखोगे तो भी चलेगा, वो तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो कट हो जाएगा बाद में। अब हम दोनों को ये हम कटिंग कर रहे हैं। तो ये देखो, 2 भाग है, 2 तितली के बाजू में आने वाले पार्ट से और 2 जो पीछे खराकी के ऊपर नीचे आएंगी, इसके ऊपर खराकी जॉइंट होगी। ये पासने के ऊपर खराकी जॉइंट होगी। सब पार्ट्स 2 होते हैं। चलिए हम इसको कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। अगर प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, आप नए आए हो तो मेरे चैनल पे जुड़ जाना। अगर आपको कांचली का माप लेना सीखना है तो मेरे वीडियो में लिंक दी गई है, उसमें जाके आप सीख सकते हो। तो चलिए अब आगे की कटिंग कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट्स हमारे कटिंग हो गए, ये छोटे और बड़े दोनों कटिंग हो गए हैं। ये 5 का है, 5 की चौड़ाई है इसकी और 8 की ऐसे लंबाई है, इस तरह से।
और ये है 7 की और ये 10 की। ये पीछे वाला भाग है और ये आगे वाले भाग है। ये दो कट हो गए हमारे। और हम अब करते हैं कटोरी कटिंग। उसको कटोरी बोलते हैं आगे की, जो कटोरी होती है उसकी हम कटिंग करेंगे। अब हमारी कटोरी की साइज 6.6 चारों तरफ, मतलब 6 का पॉइंट पे निशान लगा देना है। 6 पे निशान लगा के चारों तरफ एक जैसा कपड़ा करना है। एक जैसे कपड़े करने के बाद आपको एक कोना कटिंग करोगे तो फिर गोले ले लेना, एक कोने को कटिंग करके, तो ये कटोरी बन जाएगी। एकदम इजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। कांचली समझना एकदम इजी भी है और आपको वीडियो पूरा जरूर देखना पड़ेगा। अब 6 पे निशान लगा दिए हैं, इसी तरह से 6 आना चाहिए। ये मेरे 6 की कटोरी है। ये 6 पे निशान लगा के अब हम इस कपड़े को कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह से चौक से निशान करना है तो चौक से निशान कर सकते हो। अगर आपको इसी तरह से 6 पॉइंट में ऐसे ही कटिंग करना चाहते हो तो कटिंग कर सकते हो। अगर आपको कांचली की सिलाई देखनी है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है और वहाँ पे जाके आप देख सकते हो और कांचली सिलना सीख सकते हो। पूरा वीडियो को देखते ही कांचली सिलना समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम कटोरी कटिंग कर रहे हैं। अब ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसी हिसाब से आपको गोलाई लेनी है। एक कोने को कटिंग कर देना। एक पॉइंट पे निशान लगाने के बाद एक कोना कटिंग हो जाएगा। यहाँ से 1 इंच पे पॉइंट लगा दिया है मैंने। और अब आपको इसी हिसाब से गोले लेनी है। यहाँ से स्टार्ट, इन कोने से स्टार्ट करनी है। एक कोने को हटाना और उस कोने तक जाना है। इसी तरह से आप कपड़े को घुमाते जाइए। और ये हमारी गोलाई हो चुकी है। ये देखिए एकदम गोलाई आपको परफेक्ट गोलाई लेनी है। अगर पीछे रह जाता तो दोबारी बार आप फिनिशिंग ले सकते हो। जितना कांचली की कटिंग और सिलाई दोनों में फिनिशिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जितना फिनिशिंग लोगे उतना ही कांचली का लुक अच्छा आएगा। मैंने तो सबसे ज़्यादा फिनिशिंग ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिनिशिंग है तो कांचली एकदम अच्छा लुक दिखेगा कांचली का बना हुआ। और अब ये आगे का गला कटिंग किया हुआ है मेरे पास। आप चाहो तो पट्टी का भी ऐसे बना सकते हो। पट्टी लेके आगे कटोरी जॉइंट कर सकते हो। मेरे पास जो तितली वो गले कट करते हैं उसकी कपड़े की मैं वो तितली बना रही हूँ। तो आप आगे से थोड़ा कट करने के बाद इसको 5 इंच लेंथ रखनी है इसकी और बराबर करने के बाद इसको कटिंग करने। ये तितली बन गई है मेन। आगे का पार्ट मेन इस पर सब जॉइंट हो गए। ये तितली बन गई है हमारी। और इसी को भी एकदम फिनिशिंग से कट कर देना है। ये हमारी सब कटिंग हो चुकी है कांचली की। ये देखो थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा नहीं था, मैं दोबारा इसकी फिनिशिंग ले रही हूँ पूरी। कटिंग में जो भी बाकी रह जाए आप दूसरी बार ले सकते हो। ये देखो इस जैसी मेरी कटिंग हो गई है। और अब तो हमारी तितली कट हो गई है। ये देखो ये दोनों बाजू में आने वाले, तितली के बाजू में आने वाले दोनों भाग हैं। और एक भाग इस तरह से आगे सिर्फ तितली एक कटती है, बाकी सब पार्ट दो होते हैं। ये हमारे दोनों इस तरफ से भाग आएंगे, दोनों इसके बाजू में जॉइंट होंगे। ये दोनों इस पर गोना लगाने के बाद इसको जॉइंट करेंगे और इसके ऊपर ये कटोरी आएगी। तितली के बीचों बीच में एक 1.5 पॉइंट पे निशान लगाने के बाद उसकी कटिंग करनी होती है। मैंने तितली पे एकदम बीचों बीच इसको आप डबल फोल्ड करने के बाद 1 इंच का निशान लगाने के बाद बीच में से कट लगाना ज़रूरी है। कटिंग लगाने से वो मतलब ऊपर नहीं चढ़ती है कांचली। ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कट लगा दिया है मैंने। ये देखो 1 पॉइंट पे मैंने कट लगा दिया है। और अब इसकी ये जो कट है वहाँ से ये कटोरी स्टार्ट होगी और यहाँ से गोल गोल घूमते पूरे ये दोनों भाग एक हो जाएंगे। और इसके बाद ये कटोरी आ गई इस तरफ की। ये दोनों मेरी कटोरी है, कांचली की दोनों कटोरी आ गई। और ये पीछे वाले पासनी आ गए। ये दोनों देखो 2 पासनी आए। और ये इसके ऊपर खरा की आएगी। ये भी 2 है। ये खरा की है इस तरफ और ये एक आ गई उस तरफ। और ये हमारी कांचली की स्लीव से ये देखो आगे कटिंग किया हुआ भाग आगे की तरफ रखना है। और ये पीछे जो बराबर नाप लिया हुआ भाग वो पीछे वाला है। अब ये हमारी कांचली की कटिंग हो चुकी है। अब हम फैब्रिक चिपका के दिखाएंगे आपको। और ये हमारा सब फैब्रिक है, इसको ऊपर अस्तर वाले ही है तो इसको सब आप चाहो तो कच्ची सिलाई लगा सकते हो और अगर आप चाहो तो ये गोंद की शीशी से चिपका सकते हो। ये हमारा जो पैटर्न दिया हुआ आगे का इसको एकदम बराबर बीचों बीच रखना चाहिए। ये एकदम बीचों बीच रखने के बाद देखो कितना सुंदर लग रहा है। और थोड़ा वर्क बहुत हैवी है तो इसको आप कच्ची सिलाई लगाना। और वो कच्ची सिलाई मतलब ये इसको पक्का फिक्स कर देना है, इसको हटाना नहीं है। क्योंकि ये आजकल स्टोन वाला वर्क है तो इससे कपड़ा ऊपर नीचे रह जाता है। इसमें आपको सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। हाथ की सिलाई लगाने से ये सारा वर्क जो एकदम सीधा रहेगा। अगर आप हाथ की सिलाई नहीं लगाओगे तो ये वर्क ऊपर ऊपर रहेगा तो ये कांचली ये बाएँ जो अच्छी नहीं लगेगी। इससे आपको कच्ची सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं पीछे सब ये गोंद की शीशी चिपका दूँगी। इसी तरह से गोंद की शीशी 5 रुपये वाली आप एक बार इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लगा देना। एकदम छोटे छोटे पॉइंट 2-2 इंच की दूरी में सब छोटे छोटे पॉइंट लगाने के बाद ये देखो इसी तरह से
सारे बाएं पे मेरी पॉइंट लग चुके हैं और अब हम इसको कटिंग करके बताएंगे आपको सूखने के बाद। फिर ये सब हमारे इसके ऊपर फैब्रिक, अब दूसरा भी इसी तरह से दूसरी वाली स्लीव्स पे भी हम इसी तरह से इसका फैब्रिक को रख के एकदम बीचों बीच में रखना है। और आपको इसी तरह से देखो ये दूसरी वाले स्लीव्स है और इसको भी इसी तरह से जो ये पार्ट किया उसी तरह ये हमारा सब चिपका के मैंने रेडी कर दिया है। देखो सब पूरा कांचली का भाग है, ये सब पार्ट से उसके ऊपर सब अस्तर वाला कपड़ा सबके ऊपर चिपकाना है और चिपकाने के बाद सूखने के